नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान के मौसम में आज बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। किसानों को ओलावृष्टि से बचने की सलाह भी दी गई है। राजस्थान में आज बैंक ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज 27 जनवरी को प्रदेश भर के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। चौथे शनिवार, रविवार और गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद आज लगातार चौथे दिन बैंक बंद रहने से करोड़ों का लेन देन प्रभावित हो रहा है। नागौर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सुनसान खेत से करीब 10,000 किलो अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की है। गणतंत्र दिवस के ठीक अगले दिन हुई इस बरामदगी से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में बारूद किस मकसद से और कहां से लाया गया था। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ओपीडी के समय में बदलाव पर विचार किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने प्रस्ताव दिया है कि भारी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए रजिस्ट्रेशन की खिड़कियां सुबह आधा घंटा पहले खोली जाए। फिलहाल सीनियर डॉक्टरों की टीम इस पर अंतिम निर्णय लेगी ताकि मरीजों को लंबी लाइनों से राहत मिल सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बड़ी खबर है। एलडीसी, वनपाल और अन्य पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में अब तक 2.7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी है और लिखित परीक्षा का आयोजन 5 से 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने आज सुबह पीला पंजा चलाया है। प्रशासन ने दरगाह जाने वाले मुख्य रास्तों पर अवैध रूप से बनी दुकानों और चबूतरों को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने इसे यातायात सुगमता के लिए जरूरी बताया। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने शेखावटी क्षेत्र में नए हेरिटेज सर्किट की मंजूरी दे दी है। इसके तहत झुंझुनू और सीकर की पुरानी हवेलियों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को किलों के साथ साथ राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति और भित्ति चित्रों से भी रूबरू कराया जाए। जोधपुर संभाग में पिछले 48 घंटों से जारी शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। रात का तापमान कई इलाकों में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में भी बदलाव की संभावना जताई है। साथ ही कृषि विशेषज्ञों ने पाला पड़ने की आशंका को देखते हुए सरसों और चने की फसल में हल्की सिंचाई करने का सुझाव दिया है। बीकानेर संभाग के खाजूवाला क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास से एक संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि को नाकाम कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। हालांकि अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन सीमा पर निगरानी को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के लाखों बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जनवरी माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजनी शुरू कर दी गई है। अब पात्र लाभार्थियों को 1500 रुपए प्रति माह की दर से भुगतान मिल रहा है। कोटा शहर में कोचिंग छात्रों के बढ़ते तनाव को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन किया है। इन केंद्रों पर छात्र अपनी समस्याओं को लेकर काउंसलर से मुफ्त में सलाह ले सकेंगे। साथ ही हॉस्टलों में अनिवार्य रूप से एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उदयपुर के फतेह सागर झील में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अब लाइफ गार्ड के साथ साथ वाटर ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे। यह ड्रोन पानी में डूबने की स्थिति में तुरंत लाइफ जैकेट पहुंचाने में सक्षम होंगे। राजस्थान के किसी भी पर्यटन स्थल पर इस तरह की आधुनिक तकनीक का यह पहला प्रयोग होगा, जो पर्यटकों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकार यहां एक नया टेक्सटाइल पार्क विकसित करने जा रही है, जिससे करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले महीने से इसका शिलान्यास किया जा सकता है। भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इस बार विदेशी परिंदों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है। सर्दी के मौसम में अनुकूल वातावरण मिलने के कारण साइबेरियन क्रेन सहित कई दुर्लभ प्रजातियां यहां पहुंच रही है। वन विभाग ने पर्यटकों की संख्या को देखते हुए गाइडों की संख्या बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दिया है। जो छात्र तकनीकी कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के पात्र छात्र शामिल हैं। जयपुर में मेट्रो फेज 1D का काम तेजी से चल रहा है। मानसरोवर से अजमेर रोड तक इस विस्तार के लिए पिलर बनाने का काम लगभग 70% पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक इस रूट पर ट्रायल रन शुरू कर दिया जाए, जिससे अजमेर रोड की तरफ रहने वाले लाखों की आबादी को सुगम यातायात मिल सके। बाड़मेर में तेल और गैस की खोज को लेकर ONGC ने एक नए ब्लॉक में खनन कार्य शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच में यहां भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। इससे राजस्थान के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ साथ स्थानीय स्तर पर तकनीकी कौशल विकास के नए अवसर पैदा होंगे। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुनी लक्खी मेले की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मुख्य मंदिर परिसर में नए एग्जिट गेट बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही दर्शनों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को और अधिक सरल बना दिया गया है, ताकि आम जनता को असुविधा न हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में तकनीकी पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग ने फरवरी और मार्च में होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निर्देश पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट की सूचनाओं पर ही विश्वास करें। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 10,000 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अपनी सहमति दे दी है। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और कनिष्ठ सहायक के पद शामिल हैं। वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही इसी सप्ताह विस्तृत विज्ञप्ति जारी होने की उम्मीद है। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर होगा। जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव के दूसरे दिन आज सैलानियों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। रेगिस्तान के धोरों पर ऊंटों की दौड़ और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने विदेशी मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष पेट्रोलिंग यूनिट तैनात की है। धौलपुर में चंबल नदी के बढ़ते जल स्तर और संभावित खतरे को देखते हुए तटीय गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण नदी के आसपास के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग की टीमों को फील्ड में तैनात रहने और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक बाघिन को 2 शावकों के साथ देखे जाने से वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। वन विभाग के कैमरा ट्रैप में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। बाघों का कुनबा बढ़ने से अब सरिस्का में पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ एक विशेष अभियान ऑपरेशन कवच शुरू किया है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर से 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और OTP साझा न करें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जा रहा है। उद्योग विभाग ने आज नए आवेदकों के लिए जिला स्तरीय कैंपों का शेड्यूल जारी किया है। इसके माध्यम से युवा बिना किसी गारंटी के अपने व्यापार को विस्तार दे सकेंगे। चूरू जिले में तापमान में आई अचानक गिरावट के कारण रबी की फसलों पर पाले का खतरा मंडरा रहा है। कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी कर किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों के चारों ओर धुआं करें और फसलों को बचाने के लिए आवश्यक रसायनों का छिड़काव करें। साथ ही प्रशासन ने नुकसान के आंकलन के लिए गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। पाली जिले के जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ने से सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। सिंचाई विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि किसानों की मांग पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो आज अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। राजसमंद में प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन के समय में आंशिक बदलाव किया गया है। शीतकालीन व्यवस्थाओं के तहत अब मंगला दर्शन का समय सुबह 5:15 बजे निर्धारित किया गया है। मंदिर मंडल ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मंदिर परिसर में अनुशासन बनाए रखें। हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा पोस्ट की खेप बरामद की है। जब्त किए गए नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके बैंक एंड लिंक खंगाले जा रहे हैं। जयपुर के जंतर मंतर और आमेर किले में लाइट एंड साउंड शो को और आधुनिक बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने इसके लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। अब पर्यटकों को राजस्थान का इतिहास 3D मैपिंग के जरिए और भी रोमांचक तरीके से देखने को मिलेगा।